थिंक आप अंडरडॉग थे जैसा जिसने बताया, बाकी सब प्रो थे ना लोग। Yes, सब प्रो सारे एमएमए वाले आए थे, या कुंग फू पता प्रोफेशनल नहीं। एथलीट्स और फाइटर्स थे जो बट आप एक ही इंसान था जो प्रोफेशनल नहीं था, इस बंदे ने सब प्रोफेशनल को हरा दिया। तो ये भी मुझे, मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। एंड आई थिंक इस पे आप, इज इट ट्रू ये बोलना बहुत सही रहेगा कि यार आपका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त वॉरियर वाला था, इसलिए इस चीज़ ने हेल्प करी? बेसिकली चीज़ें अगर आप देखो, इट्स नॉट अबाउट, बहुत सारे लोग मेरे से बड़े थे साइज में, स्ट्रोंगर थे, कंडीशनड थे, बट मेरा माइंडसेट जो था ना, लाइक आई वाज, इट वाज ऑल द माइंडसेट गेम जो खेला मैंने अंदर, बिकॉज मुझे पता था, आई थिंक आई वाज मोर मैच्योर देन द रेस्ट, जिसकी वजह से जब मेरी इंजरी भी हुई ना, मैंने बहुत स्मार्टली दो तीन चीज़ें करी। आई यूज्ड वन हैंड, लेट दिस बी फॉर द लास्ट फाइट। तो वैसे माइंडसेट से मैं आई प्लेड ऑल दी स्ट्रैटेजीज, एंड मेरे को विथ एवरी टास्क ये बहुत काम आया। लाइक अगर आप अपने माइंड को कंडीशन करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आप माइंड कंडीशनड है, इवन इफ योर बॉडी इज गिविंग अप, यू विल बी एबल टू अचीव इट। एक बहुत अच्छी बुक है कांट हर्ट मी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो बुक, डेविड गॉगिन्स की है। Okay. वो बार बार इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपका माइंड सबसे पहले आपको हरा देता है। जब भी आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, एक 40% या 60% रूल है उनके हिसाब से। जब भी आपका माइंड बोल रहा है ना गिव अप कर दो, वो बोलते हैं 40% ही कैपेबिलिटी पे गए हो, इससे डबल से ज़्यादा जा सकते हैं। Yes. बट हम पहले ही गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ कर नहीं पाते। दे आर ऑलरेडी वरिड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट हैपेंड। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि हम सोचते ये नहीं होगा और वो नहीं करते, ना कि ट्राई करें और वो हो भी जाए। बिकॉज मेरे लिए था कि एक एपिसोड, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट, अभी इधर आए हो तो लेट्स गो फॉर इट, एंड इट हैपेंड। तो इससे भी एक अच्छा लेसन मुझे लगता है यही कि आपने, यू आर नॉट टू मच फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स। Yes. बस आप एंजॉय करना चाहते थे, अपना बेस्ट देना Yes. चाहते थे, दैट्स हाउ यू वेंट, है ना। बाकी सब में भी सिर्फ जीतने के लिए कोशिश करें, मुझे जीतना जीतना जीतना। ट्रस्ट मी, ये शो के बाद मैंने अपने आप को जाना। आई फाउंड दिनेश शेट्टी, हिज केपेबिलिटी। मेरे लिए तो ये था कि एक आम इंसान है जो शायद लाइफ के करियर में कहीं पहुंच जाएगा, वेरी गुड, मेक सम मनी एंड रेस्ट, आई मीन कोई एक फार्म हाउस लेके वहाँ पे रेस्ट करेगा। बट उसके बाद आई रियलाइज कि what I could become. I mean, exploring this India's Ultimate Warrior was something that when I came out, मेरा mindset totally different था. I came out as a warrior. I actually came out as a warrior, which I have implemented in all walks of life. I mean, आज अगर मैं NGO बोलूँ या if I do it in my cafe, these are all, see, you're serving people. दोनों में आप सर्व कर रहे हो लोगों पर, उसका मोटिव अलग है। तो if the mindset is not right ना, आप किधर भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। ट्रू। आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली जिसके ऊपर हमें और डिस्कस करना चाहिए। कैसे ना एक माइंडसेट अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो उस माइंडसेट का यूज़ हम डिफरेंट लाइफ के एरियाज में कर सकते हैं। Right. जैसे कि आपने शायद लोगों को ना पता हो, आप NGO चलाते हो, आप कैफ़े चलाते हो, आपका इवेंट मैनेजमेंट भी चल रहा है, और ऐसे मतलब, और आपको हॉर्स राइडिंग ये सारी चीज़ का भी था, जहाँ पे सर ने 12-11 हॉर्सेस, 16 टोटल 16 थे, देन 11 हॉर्सेस का ख्याल रखा गया 2-3 साल। मतलब इट्स टू, अगर एक नॉर्मल इंसान जिसका माइंडसेट वीक है, राइट, फिजिकली तो चलो छोड़ दो, पहले माइंडसेट वीक है, वो तो सोच के बोले भाई तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि मैं तो एक चैनल नहीं चला पा रहा हूँ, मैं तो एक बिजनेस सही से नहीं मेरे से हो पा रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे होगी। बट मुझे लगता है उसके लिए वही अगेन माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट था। उसको ट्रेन कैसे करना स्टार्ट किया आपने स्टार्ट से अपने माइंडसेट को? अगर मेरे लाइफ में केओस नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे को केओस चाहिए। आई लव, क्योंकि ये शो में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि वो एड्रेनल रश जो था शो से आने के बाद की लाइफ में, कुछ ऑल्दो इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सुबह को हम लड़ते थे, रिकवर करते थे, तो फिर को शाम को कोई टास्क था। लाइक इट वाज नॉन स्टॉप, इंजरीज, और फिर भी रिकवर कर रहे। तो वो जो रश था कि जीतना है, वो हाल में भी जीतना है, दैट वाज नॉट देयर। बट आज के तारीख में इफ़ आई एम नॉट डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मुझे लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है लाइफ में, कंफर्ट में नहीं बैठ सकता मैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक, अगेन माइंडसेट पे ही आता है, इट्स नॉट फिजिकल। मेरा माइंड मुझे रेस्ट करने नहीं देता, जिसके वजह से आई एम एबल टू पुट माई एफर्ट्स एंड डू बेटर। अमेजिंग। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।